बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। किसी अजनबी ने, किसी अंधे ने हाथी को देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। तो कहीं सामने चढ़ गया अचानक चलते हुए, टांग को हाथ लगा के देखा तो उसके बारे में कोई और राय दी, सूंड को हाथ लगाया तो कोई और राय दी, कानों को हाथ लगा के देखा तो कोई और राय दी, पिंडली को हाथ लगाया तो कुछ और। गोया कि उसके हर उज़्व को जब हाथ लगाया ना तो जजमेंट नहीं कर सका कि ये हाथी है या क्या है। नाम सुना हुआ था लेकिन उसकी कैफियत से वाकिफ़ नहीं था। मौलाना रूह ने बड़ी तफसील के साथ मसनवी में लिखा है, कहीं वाक़या कहीं मसाले तलाश करके पढ़ लेना। यहाँ सिर्फ मैं एक हैं ज़िम्मन ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिन लोगों को इन अमलियात का, इन वज़ाइफ़ का, इन कश्फ का, इन इल्हामात का इल्म नहीं, इदराक नहीं, वो इस कैफियत से, इस जज्ब से गुज़रे नहीं, तो उन्हें क्या पता कि ये इल्म कश्फ क्या होता है, इल्हाम क्या होता है, रूहानियत क्या होती है, हाज़रात क्या होती है। हम जैसों को तो बोला कहते हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं को कुरान और हदीस की बात बताओ। ये कुरान और हदीस ही बता रहे हैं। इत्तक़ू फ़रासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिन्नूरिल्लाह। ये क्या है? इत्तक़ू फ़रासतल मुमिन, मोमन की फ़रासत से बचो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, सहाबाए किराम की, ताबईन की, तबा ताबईन की, जो यहाँ बैठे, घर बैठे लाखों मील दूर देख लेते थे, सुन लेते थे। तो इसलिए इन चीज़ों को समझने के लिए, इनके इदराक के लिए, इनके दर्क के लिए, इनको पाने के लिए पहले कुछ उलूम का मताला करना पड़ता है कि इसे इल्म दीन के साथ, औलिया किराम के साथ, उलमाए किराम के साथ सोबत रखनी ज़रूरी है। बाज़ लोग ये गिला करते हैं, ये शिकवा करते हैं कि ये सिर्फ यूट्यूबर है, ये आमल नहीं। ना मैं यूट्यूबर हूँ, ना मैं आमल हूँ, ना मैं कामल हूँ, बस एक सीधा सादा सा इंसान हूँ। लेकिन एक बात ये बता दूँ कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हाज़रात, कश्फ, बातनी आँख खुलती नहीं। तो क्या आपको मालूम है कि किस वक्त ये अमल किया जाए, कितनी तादाद में पढ़ा जाए, किस पोजीशन पे बैठा जाए और किन महीनों में किया जाए? लोग बूढ़े भी हो चुके होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कौन कौन से महीनों में कौन कौन से वज़ाइफ़ व अमलियात और चिल्ला किया जाता है। आज लोग पूछते हैं हज के महीने में, ज़िकात के महीने में, मुहर्रम के महीने में, रजब के महीने में, इनके अंदर तो जंग करना भी मना है। वज़ाइफ़ से कोई मना नहीं करता, कोई उसका वक्त नहीं। सुबह दोपहर शाम के औराद मुकर्रर हैं। फजर की नमाज के बाद, ज़वाल के वक्त, इशराक के वक्त, चाश्त के वक्त, ज़ोर के बाद, असर के बाद, मगरब के बाद, इशा के बाद, 24 घंटे में से कौन सा कोई एक लम्हा है जिसमें विर्द नहीं किया जाता, वजीफ़ा नहीं किया जाता? लेकिन आप खोलने बैठ जाएँ तीसरी आँख को, आप खोलने बैठ जाएँ कश्फ को, आप खोलने बैठ जाएँ इल्हाम को, आप चिल्ला करना चाहें, आप दूर दराज की चीज़ों की खबरें मालूम करना चाहें और बुलाना चाहें, तो ऐसे तो नहीं होती कि मेरे बताने से मैं कह दिया और बस हो गया। मैं ये फ़ख्रिया बात नहीं करता, एक आम सी बात समझाने के लिए करता हूँ कि मैं एक स्कूल टीचर था, आज भी टीचर हूँ, मुअल्लिम हूँ, उस्ताद हूँ। कैफियत को जानता हूँ, हिस्सियात को जानता हूँ, फीलिंग्स को जानता हूँ। जब हमारे स्कूल में छुट्टियाँ होती थी ना, ये जून, जुलाई, अगस्त, तो इनमें
खुश्क रोटी खा के इन गर्मियों और सर्दियों को बर्दाश्त करते हुए कुछ कलाम पढ़ी है। मुझे जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन ये बता दूं कि कैफियत जो होती हैं जज्ब की, किसी चीज़ को हासिल करने की, तो ये किन किन लोगों के अंदर कौन कौन सी तनासब के लिहाज से, बच्चे हों तो उनके ऊपर हाजरात खुलने का तनासब क्या है, कितने % है, ख़वातीन हों तो उनका तनासब क्या है, और मर्द हों तो उनके लिए तनासब फ़ीसदी % क्या है। हर इंसान के अंदर रूहानी कुव्वत पाई जाती है, लेकिन ये यकसा नहीं होती, बिल्कुल बराबर नहीं होती। नज़र को देख लो, दिमाग को देख लो, गुफ्तगू को देख लो, हर एक की एक जैसी नहीं होती। अबू अली सीना के बारे में मशहूर था ना, 4 मील दूर देख लेता था, सुन लेता था, देख लेता था और सुन लेता था। एक दफ़ा जो चीज़ पढ़ लेता ना, तो वो यूँ ऐसे बरगिरदानी करके, यूँ ऐसे करके, किताबों में हमने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ लेना। यूँ कौन सा मैं पास बैठा हुआ था या आप अबू अली सीना के दौर के थे, देख लेता था। 4 मील दूर से मक्खी देख लेता था, देखे ना आप, 4 मील दूर से सुन लेता था। इधर मताला कर रहा था ना, तो बादशाह को जाके कहीं लवारों को कह दो कि मेरे मताले में खलल न करें। वो रात को लोहा कूटते थे, जब पैमाइश की गई 4 मील दूर, वो 4 मील दूर बैठा एक आदमी के ऊपर मक्खी उड़ रही थी, कहा यह जलेबी खा रहा है और मक्खी उड़ रही है। इसलिए यकसा नहीं होती कुव्वतें रूहानी, बहुत फ़र्क ज़्यादा होता है। इसी वजह से जब हम हाजरात करने के लिए बैठते हैं, अपने ऊपर तारी करें हाजरात को, या बच्चे के ऊपर, या ख़वातीन के ऊपर, या मर्द के ऊपर, या बूढ़े के ऊपर, हर एक का तनासब जो होता है ना, वो मुख्तलिफ होता है। इन चीज़ों के ऊपर गौर करें। सिर्फ वज़ाइफ को नहीं देखें कि बस कह दिया मौलवी साहब ने, एक यूट्यूबर ने कह दिया, तो आप बस क्या कर लें, टोपी मसाला लेके बैठ जाएं। वक्त की पाबंदी हो या ना हो, उसूल और तरीक़ाकार का पता हो या ना हो, बैठ जाएं। और फिर पूछते हैं शुरू करके, बिस्मिल्लाह पढ़नी थी, दुरूद पाक पढ़ना था। इसलिए अपनी रूहानी कुव्वत का पहले अंदाज़ा लगाएं कि मेरे अंदर वो कौन सी रूहानी कुव्वत है, वो कौन सा इदराक है, वो कौन सा दर्क है, वो जज्बा, वो शौक़, वो ज़ौक़ कितने फ़ीसद काम करेगा मेरे अंदर। तमहीद बांधते बांधते मुझे क्या हो जाता है, टाइम गुजर जाता, फिर कहता है वीडियो लंबी हो गई। ये बातें मैं गुस्से से नहीं कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि लोग अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, अपने एतकाद को भी कमज़ोर करते हैं। जब पढ़ पढ़ के कुछ हासिल नहीं होता तो फिर कह बैठते हैं ये अमल थोड़ा ही है, ये तो यूट्यूबर है, पैसे कमाने के लिए, डॉलर खाने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह का करम है, बेशुमार अल्लाह दे रहा है, ठीक है, अल्लाह दे रहा है। वसीला और सबब कोई भी हो, देने वाली ज़ात वो ऊपर बैठी है, रिज़्क उसके हाथ में है। हर किसी इंसान के हाथ में होता, तरसा तरसा के मार देता, ठीक है। तो इसलिए बच्चे के ऊपर जो हाजरात का या कश्फ का या इल्हाम का खुला है वो 80% होता है, 80%। ख़वातीन के ऊपर 50%। और जो हम जैसे मर्द हजरात होते हैं ना, जो पढ़ पढ़ के हासिल कुछ नहीं होता, फिर एतराज़ात की ज़बान क्या करते हैं, दराज कर लेते हैं, वो सिर्फ 2% हैं, 2%। 100 आदमियों में से 2 आदमी। फिर गौर फिक्र करो वुज़ू के ऊपर, अपने ख़यालात के ऊपर, अपनी बैठने की पोजीशन के ऊपर, अपनी खुराक के ऊपर, अपनी गुफ्तगू, किल्लत ताम, किल्लत नौम, किल्लत ताम, किल्लत नौम और किल्लत कलाम, ये 3 चीज़ें, कम बोलना, कम खाना और कम सोना। हम झपट पड़ते हैं खाने पे, घर में झपटते हों या ना हो, किसी शादी किसी वलीमे में देख ले पूरे साल की कसर निकाल देते हैं। छुट्टी वाले दिन पूरे 24 घंटे की नींद, हफ्ते भर की नींद निकाल लेते हैं, आज हमने कोई नहीं करना, सोना है।
और जब गपशप लगाने के लिए बैठते हैं ना तो फिर इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपनी आप के ऊपर गौर करके और फ़िक्र करें, अपनी रूहानियत को, उसके तनासब को, उसकी फ़ीसदी को क्या करें, असल करें। ये सिर्फ बातें हैं। वो जो वजीफ़ा बताया था ना कि कानों के अंदर रुई डाल के बाहर की आवाज़ों से महफूज हो के, या अलीम हो या ख़बीर हो या रशीद हो या हय्य हो या कय्यूम, ये पढ़ें, अपनी रूहानी को तुमको बढ़ाएं। अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते तो कुरान पाक को खोल कर उसको पढ़ा करें। हाफ़िज़ और आलम होने के बावजूद भी कुरान पाक की देख के तिलावत करें। और जब अपने इस तनासब को, जो बच्चे के हैत 80% औरतों का 50% और मर्दों का 2%, तो इसको अपनी रियाजत, अपने मुराकबे की वजह से इसको बढ़ाएं और फिर हाजरात और फिर कश्फ खुल जाएगा। और एक वजह यह होती है हाजरात के और कश्फ के खुलने की, एक वजह यह भी होती है कि कहीं किसी जी रूह का असर तो नहीं है, जिन्नात का असर तो नहीं है। बाज़ लोग तावीज़ात के ज़रिए से, नज़र बद के लिए ज़रिए से दूसरे की कुव्वत रूहानी को बांध लेते हैं। ये कुव्वतें बांधी जा सकती हैं नज़र बद की वजह से, तावीज़ात की वजह से। तो हम फिर क्या बताने वाले के ऊपर एतराज़ात कर लें कि उसने सही बताया नहीं है। जब कामयाब नहीं होते ना तो फिर एतराज़ात। इसलिए अपने आप का पहले ख़ुद जायज़ा लें, मुराकबे से गुज़रें, मुहासबे से गुज़रें, अपना मुहासबा करें, अपना हिसाब करें, मैं क्या हूँ। मुराकबे के अंदर जाकर इस चीज़ का पता चल जाएगा। और बाज़ दफ़ा किसी परी का, जिन का, मसान का, चुड़ैल का साया होता है। आप अपने मकान के अंदर भी देख लें कि किस कोने में बैठना है और हमने डायरेक्शन कौन सी रखनी है, किबला रुख बैठना है या किबले की तरफ पीठ करके बैठना है। हमें जब वजीफ़ा करने के लिए या चिल्ला करने के लिए बैठते हैं, कश्फ और इल्हाम के ज़रिए जब हम कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसकी एक डायरेक्शन मुकर्रर है चाँद की तारीख़ों के लिहाज से। वो रिजाल और गायब होते हैं जिनकी तरफ पीठ करके बैठना होता है और उनको सलाम करना होता है, और कोई सदका और खैरात, कोई मिठाई, कोई शेरनी कहते हैं जिसे, वो पेश करनी होती है। ये कोई मामूली काम तो नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ ये एक इल्म है, जिस तरह के रियाजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या स्टैट वगैरह का एक इल्म है, इंजीनियर का, मेडिकल का। और ये अमल जब तक इन चीज़ों से वाक़फ़ नहीं होते तो उस वक्त तक न कश्फ होता है, न इल्हाम होता है, न हाजरात खुलती है। और फिर जब नहीं खुलती ना तो उस वक्त फिर एतराज़ात बढ़ जाते हैं। एक टेलर को कहें ना, उसका एक फ़न है टेलरिंग, कपड़े की कटिंग करके डिज़ाइन बनाने। ये जाकर किसी मेडिकल के स्टूडेंट से या किसी डॉक्टर से कहना कि जनाब ये कटिंग करनी है, ज़रा कटिंग करके देना, और मेडिकल वाला जाके दर्जी से, और दर्जी जाके मेडिकल से क्या करे। इसी तरह पायलट को कहें ना, आप ज़रा ये क्या करें, ट्रेन चलाएं, ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को कहें ना आप पायलट बने। जो सलाहियतें, जो कुव्वतें बंदे के अंदर होती हैं वो बरूए कार ला कर ये सब कुछ हासिल होता है। मैं अपनी मिसाल नहीं दे रहा हूँ या अपने इल्म को नहीं बतला रहा हूँ कि मैं ये कर सकता और वो कर सकता हूँ। औलिया कराम जो था ना, जब कहीं बाहर इस्तबरा करते, यानी पेशाब करके उठ के उस पेशाब को खुश करने के लिए वो डेला जो इस्तेमाल किया जाता है, वो जब फेंकते थे सोने का बन जाता था। करके दिखाएं। कीमियादान, सोना बनाने वाले, सारे सोना बनाने वाले नहीं होते, किसी किसी के हाथ से बनता है।
तो बहरहाल कहने का ये मकसद है कि एतराज़ात मेरे ऊपर नहीं, किसी के ऊपर भी आप कर रहे हों, पहले उस इल्म से वाक़फ़ियत हासिल करें कि ये इल्म किधर लेके जा रहा है। और मेरी नज़र में आज इल्म की जितनी मर्ज़ी शाखें हो ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्म व इल्मान, इल्म दो हैं, इल्मुल अदयान व इल्मुल अबदान। इससे फिर आप अपनी शाखें निकाल लें जितनी निकालना चाहते हैं। तो बहरहाल मुराकबे के लिए, मुहासबे के लिए, कश्फ के लिए, हाजरात को खोलने के लिए अपने उस मकान की जिस जगह पे बैठेंगे देख ले वहाँ किसी ज़ीरू का असर तो नहीं है, अपनी ज़ात के ऊपर तो नहीं है, ख्यालात हमारे कहाँ हैं, हमारी सोच किधर है, ये बताने वाला कौन है, इसने ये अमल किया है या नहीं किया है। लेकिन आपको जब बतला रहा है ना कि 2 और 2 4 होते हैं, तो उन 2 और 2 4 को मान लें। कशिश सिकल का जब कोई बताता है ना, तो उस कशिश सिकल के बारे में गौर व फिक्र करें कि जब ठोस चीज़ या कोई वज़नी चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे की तरफ क्यों गिरती है, ये परिंदे क्यों नहीं गिरते हैं, इनका भी तो वज़न है। इल्म हासिल करें। इसलिए यहाँ भी उसूल हैं, मंतक में, फ़लसफ़े में 2 और 2 4 नहीं 5 बताते हैं। लाशय, लाशय को लाशय क्यों कहते हैं? कोई चीज़ नहीं, हर कोई चीज़ है तो उसको कह रहे हैं नहीं, लाशय कोई चीज़ नहीं। मंतक पढ़ के देखें, कायदा कुलिया बना के, मुजबा कुल सालबा कुलियात बना के देखें, हद्दे औस्त सुगरा कुबरा को देख कर फ़ैसले किए जाते हैं, ऐसे नहीं। तो यहाँ भी उसूल और क़वाइद होते हैं अपनी ज़ात के ऊपर, खाते क्या हो, सोचते क्या हो, पाकीज़गी और तहारत है या नहीं है। तो फिर कहीं जाके इल्म भी होगा, कश्फ भी होगा और हाज़रात भी खुलेगी, बातनी आँख भी खुलेगी, सिर्फ़ एतराज़ात करने से नहीं। अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।